इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा 19, 20 और 21 सितंबर को टोटल 6 शिफ्ट में 4th ग्रेड एग्जाम आयोजित किया गया था। और इन सभी एग्जाम में यानी कि 6 की 6 शिफ्टों में आपको मालूम होगा 5 शिफ्टों के पेपर भी वापस ले लिए गए थे। तो इन सभी स्टूडेंट के पेपर वेबसाइट पर अपलोड होंगे। तो धीरे धीरे कल से अपलोड होने शुरू हो चुके थे, लेकिन कल वेबसाइट नहीं चल रही थी। अभी आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट चल रही है। अभी आपको पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, जहाँ से भी आपको पेपर डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और वहां मैंने आपको पेपर सेट जो भी आपको डाउनलोड करना है वो मैंने लिंक दे दिया है। वहां से आप जो भी पेपर सेट आपका है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब पेपर सेट आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद ओमार शीट से कैसे चेक करनी है, अगर कुछ स्टूडेंट अपना पेपर सेट ही भूल गए तो वो क्या करेंगे, इस सभी की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि अभी तक जो आप ओमार शीट से मिलान करते हैं वो गलत तरीका था। क्यों गलत तरीका था उसका भी मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे तो उससे मैं समझ गया कि आप किस तरह से ओमार चेक कर रहे थे और वो चीज गलत तरीका था। यानी कि जो 21 सितंबर को अधीनस्थ बोर्ड ने 6 शिफ्ट के एक एक पेपर अपलोड किए थे, उसमें आप जब ओमार शीट से चेक कर रहे थे आप बोल रहे कि पेपर कोड भी सेम है, ओमार शीट में भी कोड सेम है, फिर भी हमारे क्वेश्चन वो आंसर मैच नहीं हो रहे। उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि आप तरीका गलत अपना रहे हो। वो गलत तरीका क्यों अपना रहे हो उसके पीछे का कारण बताने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो आपके ऑफिशियली आंसर की को लेकर हो, या सभी पेपर सेट को लेकर हो, या फिर आपके रिजल्ट को लेकर हो, या आपके डीबी को लेकर हो, पर सीट कंपटीशन कितना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी पेपर सेट का जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको कल भी बता चुका था, आज भी बता रहा हूं। अधीनस्थ बोर्ड के बहुत स्टूडेंट कह रहे थे पेपर अपलोड ही नहीं हुआ, आप गलत बता रहे हैं, जबकि मैं गलत नहीं बता रहा हूं। कुछ पेपर अपलोड हुए हैं। कौन कौन से सेट अपलोड हुए वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको प्रूफ के साथ। अभी वेबसाइट भी चल रही है, आप जाके देख भी सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा RSSB। जब आप गूगल पर ये सर्च करोगे तो आप देख सकते हैं अभी वेबसाइट चल रही है, और हो सकता है थोड़ी देर बाद ना चले, इसलिए अभी जल्दी से जाके आपका जो भी पेपर सेट है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अभी तक 23 से 24 पेपर सेट ही अपलोड किए हैं, जबकि कुल 72 सेट अपलोड होंगे, क्योंकि हर पेपर के 12 सेट बनते हैं। ये आप कुछ स्टूडेंट को पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है। इस वजह से जिन्हें नहीं पता था उन्होंने ओमआर शीट से डायरेक्ट मिलान कर दिया 21 सितंबर वाला पेपर, जो कि गलत तरीका था। क्योंकि आपके पेपर कोड तो सेम होते हैं। जैसे कि किसी के अगर DS22 पेपर है 19 सितंबर के मॉर्निंग में, तो सभी का पेपर कोड तो वही रहेगा DS22। तो परिवर्तन किस में रहेगा वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि हर पेपर के 12-12 सेट बनते हैं। जैसे 19 को मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम था उनके भी 12 पेपर सेट बने, इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उनके भी 12 पेपर सेट बने। तो वो परिवर्तन कहां होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। और अगर कोई स्टूडेंट वो पेपर सेट भूल गया हो तो वो फिर क्या कर सकता है, अपने आंसर कैसे मिलान कर सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो कुछ पेपर कल अपलोड हो गए हैं, कुछ आज से वापस शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में भी एक पेपर और अपलोड हो चुका है, और धीरे धीरे बाकी के पेपर भी अपलोड होते रहेंगे। क्योंकि एक साथ पेपर अपलोड करने से साइट है वो क्रैश हो जाती है, साइट चल नहीं पाती है, इस वजह से धीरे धीरे सब पेपर अपलोड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये 3 लाइन देखने को मिल रही है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ नया ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कैंडिडेट कॉर्नर, टेंडर, प्रेस नोट, डाउनलोड। तो आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट कॉर्नर के पास टिक करना होगा यहाँ पर। जब यहाँ पर आप टिक करोगे तो आपके सामने फिर से नए पेज ओपन होगा, जिसमें आपका इस तरह से लिखा हुआ आएगा एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, क्वेश्चन पेपर, आंसर की। अब आपको आंसर की, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सिलेबस और एडवर्टाइजमेंट तो देखना नहीं है, आपको तो सभी पेपर सेट देखने थे, यानी कि क्वेश्चन पेपर देखना। तो आपको क्वेश्चन पेपर पर टिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर टिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेपर पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए, मैं गलत बता रहा हूं, जबकि मैंने सही बताया था। कल की डेट में आप देख सकते हैं अपलोड हो चुके थे। टोटल कितने पेपर अपलोड हुए थे कल की डेट में, तो यहां आप देख सकते हैं 22 पेपर अपलोड हुए, क्योंकि एक आज हुआ है। यानी कि 2 से लेकर
सीरियल नंबर 2 से लेकर 23 तक आप देख सकते हैं कल की डेट में ये सभी 4th ग्रेड एग्जाम के पेपर सेट अपलोड किए गए हैं। अभी तक सभी नहीं हुए क्योंकि टोटल 72 पेपर सेट अपलोड होंगे, क्योंकि एग्जाम आपके कितनी शिफ्टों में हुआ था, 6 शिफ्ट में। प्रत्येक शिफ्ट में आपके 12 पेपर सेट बन रहे हैं, तो 12 × 6 आपका हो गया 72। तो इस तरह से आपके जो टोटल है 72 पेपर सेट अपलोड होंगे। और अभी तक आपके आज की डेट यानी कि 24 तारीख की डेट में देखा जाए तो 23 पेपर ये और 6 पेपर मास्टर पेपर जो 21 तारीख को अपलोड हो चुके थे, यानी कि टोटल 29 पेपर सेट अपलोड हो चुके हैं। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो इनमें से कौन कौन से पेपर सेट अपलोड हो चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं 19 तारीख के पेपर सेट इवनिंग शिफ्ट के। अब ये देखो आप कोड देख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, आप देख लीजिए, मैं आपको जो बोल रहा था, जो आप कोड चेक करें वो सभी स्टूडेंट के सेम होंगे, यानी कि जिनका 19 तारीख को मॉर्निंग को एग्जाम था उनके सभी पेपर कोड DS22 ही होगा। ये तो सभी स्टूडेंट का जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उनका DS22 है। और इस DS22 से अगर आप ओमआर सीट से मिलान करें तो वो एकदम गलत तरीका है। सही तरीका क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर आपका 20 तारीख का इवनिंग का पेपर कोड आप देख सकते हैं DB29 लिखा हुआ है। तो यानी कि 20 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जिनका भी पेपर था सभी स्टूडेंट का कोड तो DB29 ही है। अब यहाँ आप देख लीजिए 19 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट में DS22 कोड सेम है, लेकिन सेट 1 और 5 है। अब सेट 1 और 5 में क्या बदलाव है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह आप देख सकते हैं 21 तारीख को जिनका मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था तो उनके सभी पेपर कोड 56HH ही है। बदलाव 12 सेट है, उनमें कहां पर है वो भी बताऊंगा। इसी तरह आप 19 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का भी देख सकते हैं, सभी का पेपर कोड है वो A23Z है। यानी कि ये आपके पेपर कोड से अगर आप ओमआर से चेक करें तो वो एकदम गलत तरीका है। और ये आप देख सकते हैं कल की डेट में, यानी कि 21 तारीख के बाद कल की डेट में 22 पेपर अपलोड किए गए हैं, 21 तारीख को 6 पेपर अपलोड किए गए हैं। और आज की डेट यानी कि 24 तारीख में भी आप देख सकते हैं 1 पेपर अपलोड हो चुका है और धीरे धीरे बाकी भी पेपर अपलोड होते रहेंगे। इस वेबसाइट का लिंक यानी कि इस क्वेश्चन पेपर जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ। आप जाके ज्वाइन कीजिए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपके सामने डायरेक्ट इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या क्या डाउनलोड करना वो मैं तरीका बता रहा हूं। यानी कि जिन स्टूडेंट का एग्जाम, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम 21 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी तक जितने भी 21 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट में सेट अपलोड हुए हैं वो सब आप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर टिक करना होगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी के डाउनलोड नहीं हो रहा है, टिक करने पर एरर आ रही है, तो आपको क्या करना होगा, इस पर प्रेस करके रखिए हाथ। जब प्रेस करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे अलग अलग, कॉपी लिंक एड्रेस, डाउनलोड। तो जब वहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा उस पर टिक कर देना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या, जैसे कि मैं उदाहरण मान लेता हूँ कि 21 सितंबर का एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, वो अपने पेपर के जितने भी सेट है वो डाउनलोड करेगा। तो उसको अभी यहाँ से 1 2 3 4 से नहीं पता चलेगा कि उसके पास जो पेपर था वो कौन सा सेट था, इसलिए उसको सभी 12 के 12 सेट है वो डाउनलोड करने होंगे। और फिर वो कैसे चेक करेगा उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई भी करवाई जाती है, यानी कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट को पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं, चाहे वो पिछले 5 साल के हो, 10 साल के हो, या अभी जो जो लेटेस्ट भर्तियां चलती रहती है उनकी पेपर सॉल्यूशन हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के ज़्यादातर पेपर में पीवाईक्यू के क्वेश्चन चलते हैं, और पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट कितना रहता है एग्जाम में आपने 4th ग्रेड में देख लिया होगा, पटवारी में देख लिया होगा, जेल प्रहरी में देख लिया होगा, लाइब्रेरियन में भी देख लिया होगा। और आगे भी अगर आपको वीडियो एग्जाम, लैब असिस्टेंट की तैयारी करे हो तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब जैसे एक स्टूडेंट है 21 सितंबर 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में उसका पेपर था, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, 56HH कोड, तो उसके सभी 12 के 12 सेट के ये कोड रहने वाले, तो उसको सबसे पहले 12 के 12 सेट है वो डाउनलोड करने होंगे। उसी तरह आपका भी एग्जाम जिस भी शिफ्ट में हुआ था, जिस भी डेट में हुआ था, उस डेट के 12 के 12 सेट आपको डाउनलोड करने होंगे। फिलहाल सभी सेट अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं फिलहाल कौन कौन से सेट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, एक तो आपके 19 तारीख के एग्जाम के सेट 5 अवेलेबल है, 20 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 8 अवेलेबल है, 20 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 7 भी अवेलेबल है, 21 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 11 भी अवेलेबल है, 21 तारीख के आप मॉर्निंग शिफ्ट में देख सकते हैं 10 भी अवेलेबल है, 20 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में सेट 6 भी अवेलेबल है, 21 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में सेट 9 भी अवेलेबल है, 19 तारीख के मॉर्निंग का आप देख सकते हैं सेट 4 भी अवेलेबल है। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी सेट अभी तक अपलोड नहीं हुए, अभी तक मतलब कि
अभी की डेट में देखा जाए तो अभी तक एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसके 12 के 12 सेट अपलोड हो चुके हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएंगे क्योंकि ये कल की डेट में अपलोड हुए और आज की डेट में भी आप देख सकते हैं एक पेपर अपलोड हो चुका है, तो आगे भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, अभी जितने भी सेट है आपके पेपर का, अगर आपकी एग्जाम डेट आपकी शिफ्ट का कोई पेपर सेट अपलोड हुआ है तो एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए, क्या पता वो आपका ही पेपर कोड हो जाए, तो फिर आगे आपको वेट करने का भी आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको कैसे चेक करना होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 पेपर सेट डाउनलोड किए, एक है कोड 56HH। अब ये 56HH आप देख सकते हैं 21 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम 21 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उस सेट के 12 के 12 सेट है वो डाउनलोड करेगा। अगर अभी वेबसाइट पर जितने भी सेट है पहले वो डाउनलोड कर ले, उसमें देख ले, अगर उनका पेपर मैच हो रहा है तो फिर वो बाकी को डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा फिर जैसे जैसे मैच नहीं हो रहा तो वैसे वैसे वो डाउनलोड करता रहेगा और चेक करता रहेगा। अब देखो मैंने 2 पेपर डाउनलोड किए, इसका भी कोड 56HH है और एक ये पेपर डाउनलोड किया, इसका भी कोड 56HH है। तो ये स्टूडेंट गलती कर रहे थे 21 तारीख को, वो क्या देख रहे थे, डायरेक्ट यही देख रहे थे, 56HH देखा और वो मार्कशीट से फिर मिलान करना शुरू कर दिया, और वो बोल रहे कि हमारा कोड तो 56HH सही है लेकिन वो मार्कशीट से मैच नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 56HH के भी 12 सेट है। अब उनमें से आपका कौन सा सेट है ये आपको पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पेपर है, पेपर के हर पेज पर आप जब नीचे देखोगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ 1 नंबर पेज संख्या, यहाँ PTO लिखा हुआ और यहाँ यही सेम कोड लिखा हुआ है 56HH। जब आप इसको झूम करके देखोगे तो इसके पास एक चिन्ह बना हुआ है, 56HH के पास एक चिन्ह बना हुआ है। ये जो चिन्ह है इस चिन्ह से ही आप पहचान कर सकते हैं कि आपका पेपर है जो आपको एग्जाम हॉल में मिला था वो और ये पेपर सेट सेम है या नहीं, क्योंकि ये चिन्ह आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना था। और ये मैं एग्जाम से पहले भी आपको बता चुका था कि आपके पेपर वापस लिए जाएंगे, इसलिए आप या तो चिन्ह याद कर लें या एडमिट कार्ड पर कहीं पर भी लिख लें कि आपके पेपर का जो चिन्ह है वो कौन सा है, जिससे कि वेबसाइट पर जब भी पेपर अपलोड होंगे तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। यानी कि आप देख सकते हैं अब इस 56HH में ये चिन्ह है और दूसरा जो मैंने डाउनलोड किया 56HH का पेपर, इसमें आप देख लो चिन्ह चेंज होगा, ये देख लीजिए, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं चिन्ह है ये चेंज है। तो यही चिन्ह होते हैं, हर पेपर कोड के 12-12 सेट होते हैं, उनके 12 अलग अलग चिन्ह होता है। जिस चिन्ह से मिलान हुआ है आपकी, यानी कि आपके एग्जाम हॉल में जो पेपर था और जो अभी सेट अपलोड किया, जो चिन्ह आपस में मिल रहे हैं उसी चिन्ह के पेपर से आप अपने को मार्कशीट मिलान कीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन के क्रम भी सेम मिलेंगे, ऑप्शन के क्रम भी सेम मिलेंगे। अब स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि हमें तो ये चिन्ह भी पता नहीं, हम भूल गए, तो अब क्या करें। तो ऐसी कंडीशन पर आप 12 सेट अपलोड कर दिए, डाउनलोड कर दिए, उसके बाद आप स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 10 में से अगर आपको याद है कि हाँ ये मेरे 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे, या 10 में से 6 क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ यही थे, उसके ऑप्शन भी सही है, ऐसा अगर आपको लगता है और ऐसे 12 में से एक ही सेट में अगर मिल रहा हो तो आप समझ लीजिए कि वही आपका पेपर सेट है। अगर वही आपको याद नहीं रहे तब क्या करें, तो उस कंडीशन पर आपको कुछ नहीं करना है, बस जो 21 तारीख का पेपर आपने दिया वेबसाइट पर अपलोड हुए थे, जो आपका पेपर कोड है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसी पेपर कोड में ही आप ये चेक कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया था। जैसे कि वहाँ जो क्वेश्चन है आप एक पेज पर 1 से 20 नंबर लिख लीजिए, 1 से 120 तक नंबर लिख लीजिए। उसके बाद उस मास्टर पेपर में देखिए पहले का आंसर इसने सी माना और फिर आप सोचो कि इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम हॉल में मैंने ये किया था, उसी अंदाज से आप मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा चौथी सॉल्यूशन कोई नहीं है। जो मैंने 3 तरीका बताया है, इन 3 तरीके के अलावा अन्य कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए जो भी आपको पसंद आए इन 3 में से उससे आप अपना पेपर है वो मिलान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं इस पेपर सेट, जैसे कि मैं एक और पेपर सेट बता देता हूँ, ये 19 तारीख का जो मॉर्निंग में हुआ था DS 2020, तो इसके भी मैंने 3 पेपर डाउनलोड किए। तो कहाँ परिवर्तन हुआ मैं बता देता हूँ, हर पेपर के 12 सेट होते हैं। अब ये देख लीजिए DS 2020 है, DS 22, तो DS 22 के आगे यहाँ आप देख सकते हैं चिन्ह अलग है। एक और मैंने DS 22 का पेपर डाउनलोड किया, ये देख लीजिए, इसका चिन्ह देख लीजिए, यहाँ चिन्ह अलग है। यानी कि इस चिन्ह के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर OMR शीट से कौन सा मैच होगा। ये DS 22 तीसरा पेपर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गोला है। अगर मास्टर पेपर और आपके पेपर सेट में
ये मिलान हो रहा है तो जो मास्टर पेपर 21 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड हुआ था उससे आप अपनी ओएमआर शीट मैच कर सकते हैं। ये अगर मिलान नहीं हो रहा है तो आप ये गलती ना करें, सभी सेट अवेलेबल हो जाए उसके बाद ही आप चेक कीजिए। अब जो स्टूडेंट भूल गए हैं ये चिन्ह है या नहीं है, तो वो मैंने जो 2 तरीका अभी वीडियो में बताया उस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कट ऑफ आपकी कम रहेगी, क्योंकि कट ऑफ कम रहने के पीछे का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको मालूम होगा एग्जाम हुआ उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि वो कोशिश करेंगे 4th ग्रेड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो पटवार और वीडियो एग्जाम के बाद जारी करेंगे। पटवारी एग्जाम तो अभी 17 अगस्त को हुआ था और वीडियो एग्जाम अभी नवंबर में है, इसका मतलब मार्च के बाद में, यही आप भी सोच रहे होंगे। अब आपको पता होगा कि जिनका पटवारी में अगर सिलेक्शन हो गया, वीडियो में सिलेक्शन हो गया, तो वो 4th ग्रेड में थोड़ी जाएगा, और जो पटवारी वीडियो में सिलेक्शन हुए इसका मतलब उनका 4th ग्रेड पेपर भी अच्छा ही होगा। ये तो है, कम से कम 100 में से 96% तो स्टूडेंट तो मान के ही चलिए कि जिनका पटवारी वीडियो में सिलेक्शन हो रहा है तो उनका 4th ग्रेड भी अच्छी रैंक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो उसमें चले जाएंगे तो वहाँ क्या पद रिक्त हो जाएंगे, फिर वेटिंग से ले लेंगे बाकी स्टूडेंट को। उन्होंने पटवारी वीडियो के रिजल्ट के बाद की बात की, लेकिन आपने ये सोचा है कि इससे पहले भी तो एग्जाम हुए थे, इसका मतलब उनके रिजल्ट भी तो वीडियो से तो पहले ही आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा अभी लाइब्रेरियन का भी एग्जाम हुआ था, इसके अलावा स्टेनोग्राफ का भी रिजल्ट आना है, तो उसमें भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे स्टेनोग्राफ के रिजल्ट में तो वो 4th ग्रेड में थोड़ी जाएंगे। इसके अलावा जेल प्रहरी भी प्री डीवी रिजल्ट आया है, फिजिकल में जो पास हो जाएंगे आगे जो भी होगा प्रोसेस, जो जेल प्रहरी में सेलेक्ट हो जाएंगे वो फिर 4th ग्रेड में थोड़ी जाएंगे। 1 2 3 4 5 तो ये एग्ज़ाम हो गए। एक पशुधन सहायक वाला एग्ज़ाम आप LSA वाला एग्ज़ाम देख के चलिए, उसमें जो सेलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट वो 4th ग्रेड में थोड़ी जाएंगे। 6 एग्ज़ाम, एक अकाउंट असिस्टेंट जून में हुआ था 7वां एग्ज़ाम, उसमें भी जो सेलेक्ट हो जाएगा वो 4th ग्रेड में थोड़ी जाएगा। और बाकी बचे 19 NHM के जो जून में एग्ज़ाम हुए थे संविधा पर आधारित, तो वो संविधा NHM चिकित्सा डिपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट जो उसमें जाना चाहते हैं वो उसमें चले जाएंगे, तो फिर वो 4th ग्रेड में तो नहीं जाएंगे। यानी कि 19 + 7 26, टोटल इन 26 भर्ती परीक्षाओं में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो ये मान के चलिए इन्होंने अगर 4th ग्रेड एग्ज़ाम दिया है तो अगर वो उनमें सेलेक्ट हो रहे हैं तो 4th ग्रेड में भी उनके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, तो वो तो फिर 4th ग्रेड छोड़ देंगे अगर उनमें सेलेक्ट होंगे तो उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ कट ऑफ कम जाएगी। जब वो छोड़ देंगे तो वहाँ पद खाली हो जाएंगे, पद खाली हो जाएंगे तो बाकी बचे स्टूडेंट को ले लिया जाएगा। इससे हिसाब से मैं कह रहा हूँ फाइनल कट ऑफ है वो कम रहने वाली। बाकी आपके 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पर सीट कॉम्पिटिशन में आपको पहले भी बताया था 40 स्टूडेंट पर सीट कॉम्पिटिशन है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और डीवी में अगर 1.5 गुना को बुलाते हैं तो 30 हो जाएगा पर सीट कॉम्पिटिशन, और अगर 2 गुना को बुलाते हैं तो 20 हो जाएंगे पर सीट कॉम्पिटिशन। बाकी इसी तरह अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी पेपर सेट का जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको लिंक दे दिया। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके सामने डायरेक्ट इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा क्वेश्चन पेपर वाला। उसके बाद आपका जो भी पेपर सेट है, पेपर कोड है, उसके सभी सेट आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी सेट डाउनलोड करने के बाद एक एक सेट चेक कर लीजिए ओपन करके, और उसमें जो चिन्ह है वो आपके पास जो पेपर के पास जो चिन्ह था उससे मैच हो रहा तो वही आप रखिए, बाकी डिलीट कर दीजिए और फिर उसी को आप अपने ओएमआर शीट से मैच कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आपने भी एग्ज़ाम हॉल में ये गलती कर दी है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ तो आपका भी रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा, फिर अभी आप आंसर की भी ना मिलाएं। वो क्या है, अगर आपने एग्ज़ाम हॉल में 120 में से क्वेश्चन 120 थे, 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा हो, अगर आपको मालूम होगा एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन देखने को मिले, अगर आपने 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी ऑप्शन में गोला नहीं भरा यानी कि पाँचों के पाँचों खाली छोड़ दिए, तो आपका भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के नए रूल के मुताबिक, ये आरपीएससी का भी रूल है, अधीनस्थ बोर्ड का भी है, कि पेपर में क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा अगर आपने क्वेश्चन में गोले नहीं भरे हैं तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। 5 ऑप्शन भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं,
गलत भरोगे तो नंबर कटेगा, खाली छोड़ोगे तो भी नंबर कटेगा, लेकिन 10% से ज़्यादा खाली छोड़ोगे तब आपका रिजल्ट भी अयोग्य हो जाएगा। यानी कि 120 क्वेश्चन के 10% होते हैं 12। अगर 12 से ज़्यादा, अगर आपके अभी आप होमवर्क शीट में चेक कर लीजिए कि 120 में से 12 से ज़्यादा ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपका एक भी गोला नहीं भरा हुआ। अगर ऐसा है तो आप आंसर की मिलान करना बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अयोग्य हो चुका है। अगर 12 से कम है, यानी कि 10 है या 8 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा पाँचों में से, तब आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। तो ये बात भी बहुत स्टूडेंट को पता भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो वो अभी सुन ली होगी। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं टोटल 22 से 23 सेट कल अवेलेबल करवा दिए थे, तो आज भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। कल साइड मॉर्निंग में अपलोड होने के बाद चली नहीं थी, आज वापस से ओपन हो चुकी है, तो आप जाके रिफ्रेश कर दीजिए, देख लीजिए। अगर एक बार साथ सभी अपलोड हो गए तो हो सकता है वापस से साइट ना चले, इसलिए आप बाद में भी ट्राई कर लें। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, एक बार पेपर मिलान कर लें उसके बाद कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस अगर स्टूडेंट का आया तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो ला सकते हैं कैटेगरी वाइज, फिर चाहे वो जनरल हो, EWS हो, MBC हो, OBC हो, SC हो या ST हो।